नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? मैं विश्वजीत पांडे, विश्व गुरु हिंदुस्तान की इस अलौकिक पहल आत्मनिर्भर बिहार के वीडियो सीरीज के 18वें एपिसोड में आपके समक्ष आपके आदेशानुसार हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अपने स्वजनों के साथ कोरोना रूपी इस वैश्विक महामारी के दौर में सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं तथा एक आत्मनिर्भर बिहार एवं समृद्धशाली भारतवर्ष की कुशलता की कामना कर रहे हैं। दोस्तों, कल के एपिसोड 17 में हमने अध्ययन किया था पॉपुलेशन एंड ह्यूमन कैपिटल इन बिहार के बारे में। आपको बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि जिस तरह से दिन प्रतिदिन युवाओं की संख्या बढ़ रही है और जिस तरह से हमारे फोन कॉल्स में बेसिकली युवाओं की संख्या बढ़ रही है, जितने युवा हमको फोन कर रहे हैं उससे निश्चित ही और नया करने का मन कर रहा है और कुछ अच्छा करने का मन करता है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि आज जितने भी फोन कॉल्स आए हैं उसमें सारे युवाओं ने हमें यह बोला है कि ये वीडियो सीरीज उनके लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है और उनके अभिभावक गण भी इससे काफी खुश हो रहे हैं और वो हमें हमेशा कुछ नया करने के लिए आदेश कर रहे हैं। और इसी के क्रम में कल जब ह्यूमन कैपिटल की बात हम कर रहे थे तो हमारे मनोमस्तिष्क में बात आया कि कई दिनों से हमारी टीम एक रिसर्च कर रही थी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स डेवलपमेंट करने के बारे में। हमें यह बोलना आवश्यक हो जाता है कि बिहार के युवा की जब हम एम्प्लॉयबिलिटी की बात करते हैं तो डेफिनेट सी बात है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की जरूरत होती है, क्योंकि रोजगार बढ़ाना हो तो रोजगार कौशल पर ध्यान देने की आवश्यकता है, हमें रोजगार कौशल को निखारने की आवश्यकता होती है। इसी क्रम में हमने पिछले 3 महीनों से कई कंपनियों के, कई मल्टीनेशनल कंपनियों के एचआर एक्सपर्ट से, कैरियर एक्सपर्ट से और प्लेसमेंट एक्सपर्ट से हमने जानने का कोशिश किया, कई एचआर हेड से हमने जानने का कोशिश किया, कई सारे प्राइवेट कंपनीज के भी एचआर हेड और सीनियर मैनेजर से हमने जानने का कोशिश किया, कई सारे हमने मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर के भी कंपनीज के एचआर से कंसल्ट करने का कोशिश किया और हमने उनसे जानने का कोशिश किया कि आखिर ऐसी कौन सी टेक्निक है, ऐसी कौन सी स्किल्स है जो कि 25 साल के इंसान के अंदर वो देखते हैं और 25 मिनट के अंदर वो ये जानने को मजबूर हो जाते हैं और वो जान लेते हैं कि आखिर यह बंदा हमारी कंपनी में काम करने के लायक है या नहीं, या जिस तरह के रिसोर्सेस हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए परफेक्ट मैन पावर हमारे लिए है क्या नहीं, या हमारी कंपनी में आने के बाद ये और भी बेटर हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसी सब चीजों के बारे में जब हमने अध्ययन किया तो हमने उन सारे एचआर एक्सपर्ट से बताया कि काइंडली हमें ऐसी कोई 10 पॉइंट बताने की कोशिश करें जिससे हम सभी युवाओं को बता सके कि वो एक बेटर मैन पावर कैसे बन सकते हैं और अपने अंदर की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को किस तरह से निकाल सकते हैं। दोस्तों, इसी क्रम में हमने इन सारे एचआर एक्सपर्ट्स ने कई अलग अलग तरह के स्किल्स गिनाए हमें। उन सब में से कुछ 10 स्किल्स हमने शॉर्ट आउट किया है जो कि आपको बताना आवश्यक हो जाता है, लेकिन उससे पहले आप जरूर जान लें कि अपार्ट फ्रॉम योर एक्सपर्टाइज ओनली दिस स्किल्स आर गोइंग टू बेनिफिट यू। आपको अपने जो भी कोर सब्जेक्ट्स हैं, कोर एक्सपर्टाइजेशन है, आपका कोर स्पेशलिटी है, उसके अलावा ही ये सारे स्किल काम आएंगी। अगर आप अपने सब्जेक्ट्स पे आपके पकड़ नहीं है, आप अपने स्किल्स पे खरे नहीं उतर रहे हो, आप अपने स्पेशलाइजेशंस पे खरा नहीं उतर रहे हो, तो फिर ये सारे स्किल्स शायद आपके काम नहीं आएगी। अतः उन सारी बातों का ध्यान रखते हुए जब हमने इन सारे एचआर एक्सपर्ट्स के पूरे रिपोर्ट्स को जब हमने कंपाइल किया तो हमने पाया कि कुछ 10 ऐसे स्किल्स हैं जिसके बारे में आपको अध्ययन करने की जरूरत है, जिसके बारे में आपको जानने की आवश्यकता है और जिसको शार्पन करने की आवश्यकता है। अगर इन सारे स्किल्स की बात करते हैं तो ये आते हैं कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, जिसे हम संचार और पारस्परिक कौशल कहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जिसे हम समस्या को सुलझाने की कौशल कहते हैं, सेल्फ इनिशिएटिव एंड सेल्फ मोटिवेटेड, वर्किंग अंडर प्रेशर एंड टू डेडलाइंस, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, टीम वर्किंग स्किल्स, एबिलिटी टू लर्न एंड अडॉप्ट, न्यूमरेसी, वेलिंग डाइवर्सिटी एंड डिफरेंसेस, नेगोशिएशन स्किल्स। जी हाँ, इन 10 स्किल्स की बात करें तो इन 10 स्किल्स पे हमें वर्क करने की जरूरत है, हमें इनको शार्पन करने की जरूरत है। लेकिन उससे पहले हम आपको एक छोटी सी लघु कथा बताना चाहते हैं। पारंपरिक काल में, पुरातन काल की अगर बात करें तो गुरुकुल के जमाने में एक गुरुदेव के पास कुछ विद्यार्थी अध्ययन करने के लिए गए हुए थे। उसमें से वो गुरुदेव हमेशा अलग अलग एक्टिविटीज के माध्यम से उन तमाम विद्यार्थियों के अंदर हार्ड स्किल्स डेवलप करते थे। अपार्ट फ्रॉम सॉफ्ट स्किल्स जो क्लासरूम में सिखाया जाता है, उसके साथ साथ आपको ये पता ही होगा कि गुरुकुल के जमाने में हार्ड स्किल्स के लिए भी अलग अलग तरह के एक्टिविटीज कराए जाते थे, जिसे आज के दौर में हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम्स बोलते हैं। वैसे ही इसी क्रम में उन गुरुदेव ने अपने 2 समान क्षमता वाले शिष्यों को बुलाया और उन्होंने बोला कि कल से आश्रम में जो खाना बनते हैं उसके लिए सूखी लकड़ियां लाने की जिम्मेदारी आप दोनों की है। एक तरह की कुल्हाड़ी उन दोनों शिष्यों को उन्होंने देकर कहा
ये दोनों कुल्हाड़ियां नहीं है। इससे आप नित्य प्रतिदिन जंगल में जाकर सूखी लकड़ियां काट कर लाएं ताकि हमारे आश्रम के शिष्यों का और बाकी सदस्यों के लिए खाना बनाया जा सके। दोस्तों, इसी क्रम में दोनों विद्यार्थी नित्य प्रतिदिन जाने लगे और उनको 15 दिन के लिए टास्क दिया गया था। देखा गया, दूसरे विद्यार्थी ने यह देखा कि उसका जो कलीग है, जो पहला विद्यार्थी है, उतना ही समय में उतना ही मेहनत करके ज्यादा लकड़ियां काट लाता है, हालांकि वो उससे कम काट पाता है। इस चीज को गुरुदेव भी काफी अध्ययन कर रहे थे, काफी बखूबी अध्ययन कर रहे थे और वो सोच रहे थे कि शायद यह लड़का मन से काम नहीं कर रहा है, इसको इस काम में मन नहीं लग रहा है, इसके लिए कुछ अन्य एक्टिविटी हम प्लान करें, उसको कुछ और दे। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि जब इसको तकलीफ होगी खुद आके हमसे बात करेगा। एक दिन सेकंड स्टूडेंट ने रियलाइज किया और उसने सोचा कि आखिर इसको अगर सुधारना है तो मुझे अपने गुरुदेव के पास जाना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा कि आखिर ऐसी कौन सी कमी है मेरे अंदर, मैं अपने स्किल्स को कैसे निखारूं ताकि मैं अपने मित्र के समान ही, मैं भी उसी तरह से काम करता हूं तो अपने मित्र के हिसाब से मैं भी परफॉर्म कर पाऊं या उससे बेटर परफॉर्म कर पाऊं। इस क्रम में जब वो गुरुदेव के पास गया तो गुरुदेव ने पहले विद्यार्थी और दूसरे विद्यार्थी दोनों को बुलाया, दोनों से पूछना शुरू किया। उसने पूछा दूसरा विद्यार्थी से कि बताओ तुम क्या क्या काम करते हो, कैसे कैसे लकड़ियां काटने जाते हो। बेसिकली गुरुदेव उसके स्किल्स को निखारने के लिए जानना चाह रहे थे कि उसके अंदर कमी क्या है। फिर दूसरी ओर उसने पहले विद्यार्थी से पूछा कि आप बताएं कि आप ऐसा क्या काम करते हैं कि आप हमेशा की तरह इससे हमेशा ज्यादा लकड़ियां काट कर लाते हैं। इस क्रम में उसने बताया, पहले विद्यार्थी ने बताया कि गुरुदेव मैं जब भी लकड़ियां काटने के लिए निकलता हूं तो आपने जो मुझे कुल्हाड़ी दिया था मैं उसकी धार को तेज करता हूं, मैं उसको शार्पन करता हूं, उसके बाद मैं जंगल जाता हूं और जब लकड़ियां काटता हूं तो इनकी अपेक्षा मैं अच्छे से और ज्यादा तेज से लकड़ियां काट पाता हूं और एक ही समान मेहनत करके भी उतने समय में मैं ज्यादा लकड़ियां काट पाता हूं। दोस्तों, यही बात है हमारे कम्युनिकेशन स्किल की, यही बात है हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की, यही बात है हमारे प्लानिंग की, यही बात है हमारे एग्जीक्यूशन की। जब भी हम किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू में जाने के पहले हमें अपने स्किल्स को झांक कर देखने की जरूरत है, क्योंकि हमारा हथियार बेसिकली हमारे स्किल्स होते हैं। आखिर स्किल्स को किन तरह से शार्पन किया जाए, ठीक है, ताकि हम बाकी क्राउड से बेटर और डिफरेंट साबित हो, वहां पे एक एसेट के तौर पे हम उस एम्प्लॉयर के सामने अपने आप को पेश करें और एम्प्लॉयर हमें रिक्रूट कर ले, हमारा मेन मोटो होता है। लेकिन जब इसकी बात आती है तो अपार्ट फ्रॉम दिस 10 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के हमें एक बात और जानने की जरूरत होती है, हमें अपने स्वॉट एनालिसिस करने की जरूरत होती है। जब स्वॉट एनालिसिस की बात आती है, आपको बता दूं स्वॉट एनालिसिस का मतलब होता है SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। हम सबके अंदर ये 4 गुण होते हैं। इन 4 गुणों को हमें पहचानने की आवश्यकता होती है, हमें एज एन इंडिविजुअल जानने की आवश्यकता होती है कि हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, उसको और स्ट्रेंथन कैसे किया जा सकता है, हमारी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है, उस वीकनेस में हम कैसे विजय पा सकते हैं। हमारे लिए हमारी क्षमता के हिसाब से और हमारे एक्सपर्टाइज के हिसाब से, हमारे नेचर के हिसाब से हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है, हम उस अपॉर्चुनिटी को किस तरह से हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आता है थ्रेट, यानी हमें अपनी अपॉर्चुनिटी को हासिल करने में किस तरह की कठिनाई और किस तरह की बाधाएं हैं। इन सबको यकीन मानिए हमसे बेहतर और दूसरा कोई नहीं जान सकता है। इसके लिए सेल्फ एनालिसिस करके इन चारों चीजों को हमें अध्ययन करके एक पेपर पर लिखते हुए इसके बारे में सोचना आवश्यक होता है। उसके बाद एक और चीज यहाँ पे बताना जरूरी होता है कि जब भी हम किसी कंपनी के पास इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो हमें तो यह पता ही होता है कि हमारी सीवी उनके पास तक पहुंच चुकी होती है और हमारे सीवी के माध्यम से वो पर्टिकुलर कैरियर एक्सपर्ट या वो पर्टिकुलर एचआर प्रोफेशनल हमारे बारे में वो तमाम चीजें हासिल कर चुका होता है, जानकारी प्राप्त कर चुका होता है जो हमसे मिलने के पहले उसके लिए आवश्यक होती है। जी हाँ, आपको यह बता दें कि केवल जानकारी हासिल करना एचआर एक्सपर्ट का ही काम नहीं है, उतनी ही जिम्मेदारी और उतना ही अधिकार हमारा भी है कि हम जिनसे जा रहे हैं उनके बारे में जाने, उस पर्टिकुलर प्रोफेशनल के बारे में जाने, उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में जाने, उस कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में जाने, उस कंपनी की परफॉर्मेंसेस के बारे में जाने, उस कंपनी के लास्ट ईयर के टर्नओवर के बारे में जाने, उस कंपनी के एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट्स के बारे में जाने, उस कंपनी के सबसे अच्छे मैन पावर के भी बारे में जानने का कोशिश करें, ताकि अगर इन सारी चीजों की जानकारी अगर हमारे पास होगी तो हम निश्चित तौर पे एचआर हेड से आंख में आंख डाल के और अच्छे से और कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत सारी चीजें बात कर सकते हैं
और ये सारी चीजों का जब हम उनसे जिक्र करेंगे और हमने ऑलरेडी अपने स्किल्स को शार्पन किया हुआ है, उनकी प्रोफाइलिंग भी हमने की है, SWOT एनालिसिस भी हमने किया है, हमें अपने सब्जेक्ट्स पे पकड़ भी है, हमें कॉन्फिडेंस भी है, देखा जाए तो सारे सकारात्मक चीजें हमारे पास है। और जब इन सारी सकारात्मक चीजों के साथ हम किसी भी तरह का इंटरव्यू फेस करने के लिए जाएंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आप किसी भी इंटरव्यू में रिजेक्ट नहीं हो सकते हैं। वहां पे रिजेक्शन का पावर आपके पास होगा, आप रिजेक्ट कर सकते हैं। वहां पर आपको यह बोलना उचित हो जाएगा, जब निगोशिएशन की बारी आएगी तब आप वहां पे आप बोल सकते हैं कि यस, you are offering me a good offer, you are providing me a good offer, however I am looking for something better, I deserve something better. So definitely वहां पे आपके स्किल का जो उपयोग होता है ना, नेगोशिएशन स्किल आपकी वहां पे काम आती है। और जाहिर सी बात है कि वहां पे एचआर आपके एटीट्यूड भी देखता है और एचआर इस बात से और कन्विंस होते हैं कि ये आदमी कैरियर ओरिएंटेड है, हमारी कंपनी के बारे में जानता है, डेफिनेटली हमारे वीकनेसेस के भी बारे में जानता है, जो कि हमारे लिए एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर के भी तौर पे काम कर सकता है। एज एन एम्प्लॉय ये हमारे पास जब ज्वाइन करेगा तो हमारी कंपनी का एसेट होगा। और आपको भी पता है कि कोई भी आदमी, चाहे वो कंपनी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो या इंडिविजुअल हो, एसेट बढ़ाना चाहता है, एसेट घटाना नहीं चाहता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये सारे कैरियर टिप्स आपको आगे आने वाले किसी भी तरह के इंटरव्यूज में काम आएंगे और आप निश्चित तौर पर एक बेटर मैन पावर के तौर पर उभरेंगे और आप अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस कैरियर टिप्स को, इस वीडियो को आप समस्त बिहार प्रेमियों तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि वो भी अपनी मार्ग की सफलता को हासिल कर सके, अपने लक्ष्य को पहुंच सके, अपने मुकाम को पहुंच सके और इसी क्रम में हम एक आत्मनिर्भर बिहार का निर्माण करते हुए भारत को विश्व गुरु का खिताब नवाजने में मदद कर सके। मिलते हैं कल बिहार को आत्मनिर्भर बनाने वाली नई चुनौतियों एवं उनके समाधान के साथ। तब तक के लिए प्रणाम, धन्यवाद।